प्रिय छात्रों, नमस्कार। टीजीटी पीजीटी हिंदी में विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को हल करवा रही हूँ, जिसमें कि अब आगे के क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो उत्तर है घनानंद। तो उत्तर है घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर। तो इसका उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। तो इसका उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न है, आह्लाखंड। आह्लाखंड काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम बताइए। आह्लाखंड काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा परमाल रासो। इसका उत्तर होगा परमाल रासो। आह्लाखंड को हम परमाल रासो के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचनाकार बताइए। बीसल देव रासो के रचनाकार बताइए। तो इसका उत्तर होगा नरपति नाल। तो इसका उत्तर होगा नरपति नाल। इसका उत्तर होगा नरपति नाल। अगला प्रश्न है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम बताइए। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा संत काव्यधारा। तो इसका उत्तर होगा, इसे संत काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं, इसको संत साहित्य भी कहते हैं। ठीक है, तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा संत काव्यधारा। संत काव्यधारा। संत काव्यधारा। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद, जो कि 2016 में आया हुआ है प्रश्न। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा विट्ठल नाथ। तो इसका उत्तर होगा विट्ठल नाथ। तो इसका उत्तर होगा विट्ठल नाथ। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। तो इसका उत्तर होगा तुलसीदास। इसका उत्तर होगा तुलसीदास।
कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका उत्तर होगा अयादि स्वर संधि। तो इसका उत्तर होगा अयादि स्वर संधि। इसका विच्छेद होगा, पवन शब्द का विच्छेद होगा पो धन अन। पो धन अन। अगला प्रश्न है, कपास का तत्सम बताइए। कपास का तत्सम बताइए। तो इसका उत्तर होगा करपास। तो इसका उत्तर होगा करपास। तो इसका उत्तर होगा करपास। तो छात्रों, आज के 10 प्रश्न मैंने हल करवा दिए हैं और आप इनको नोट कर लीजिए। इसके आगे मैं अभी 10 प्रश्न और हल करवाऊंगी। तो छात्रों, आपने 10 प्रश्न नोट कर लिए होंगे। उसके आगे के प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार। इसका उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, शतरंज शतिका। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार बताइए। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? शतरंज शतिका कृति के रचनाकार बताइए। तो इसका उत्तर होगा भिखारी दास। भिखारी दास। अगला प्रश्न है, भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा नाभा दास। तो इसका उत्तर होगा नाभा दास। अगला प्रश्न है, कलाधर। कलाधर किस कवि का उपनाम है? कलाधर के नाम से हम किस कवि को जानते हैं? तो इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को हम कलाधर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भूषण। भूषण का वास्तविक नाम बताइए। भूषण का वास्तविक नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा घनश्याम। तो इसका उत्तर होगा घनश्याम। इसका उत्तर होगा घनश्याम। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर होगा सन 1893। तो इसका उत्तर होगा सन 1893। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम किसका कथन है?
वक्रोक्ति काव्य जीवितम किसका कथन है? तो इसका उत्तर होगा कुंतक। इसका उत्तर होगा कुंतक। कुंतक। अगला प्रश्न है प्रजाहितैषी। प्रजाहितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? प्रजाहितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो इसका उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है सप्तपर्णा। सप्तपर्णा किसकी कृति है? सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। तो छात्रों आज के 20 प्रश्नों को मैंने हल करवा दिया है। आराम से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए। धन्यवाद।